आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई थी। ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव से शुरू होकर ईरान के धार्मिक सत्ता के शिखर तक पहुंचने की। इस कहानी के केंद्र में हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई। लेकिन इसकी शुरुआत होती है भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव किंटूर से। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का एक गांव किंटूर। 1800 के दशक में यहाँ एक शिया मौलवी पैदा होते हैं, सैयद अहमद मुसवी। उनका परिवार ईरान से भारत आया था, लेकिन खुद अहमद मुसवी वापस ईरान लौटते हैं एक धार्मिक सफर पर। 1830 ये वो साल जब वो इराक के नजफ शहर जाते हैं हजरत अली के रोजे की जियारत करने, और फिर कभी भारत नहीं लौटते। वो ईरान के एक शहर खुमैन में बस जाते हैं, वहीं शादी करते हैं, परिवार बनाते हैं, लेकिन अपनी पहचान हिंदी कभी नहीं छोड़ते। आज भी ईरानी दस्तावेजों में उनका नाम दर्ज है, सैयद अहमद मुसवी हिंदी। अहमद मुसवी की पीढ़ियों में आगे चलकर जन्म लेते हैं रूहुल्लाह खुमैनी, जिनका नाम आज पूरी दुनिया जानती है। खुमैनी का जन्म 1902 में खुमैन में हुआ। बचपन से ही इस्लामी शिक्षा ली। फिर साल 1979 ईरान में बड़ा बदलाव आया। उस साल अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने देश में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत की। उनके भाषणों और विचारों ने लोगों को जगाया और अमेरिका के समर्थन वाले शाह रजा पहलवी की सरकार को गिरा दिया, ढहा दिया। इसके बाद ईरान एक राजशाही देश नहीं रहा, बल्कि एक धार्मिक शासन वाला देश बन गया। यानी अब वहां संविधान, कानून, स्कूल, कोर्ट, सब कुछ इस्लामी नियमों के मुताबिक चलने लगा। फिर आया साल 1989 का 1989। जब खुमैनी का निधन हुआ तो उनकी जगह अयातुल्ला अली खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। खामनेई ने सुप्रीम लीडर बनते ही संविधान में बदलाव करवा लिया ताकि वो ये पद संभाल सके, और तब से लेकर आज तक खामनेई ही ईरान के सबसे ताकतवर लीडर बने हुए हैं, सुप्रीम लीडर। हालांकि ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन असली फैसले सुप्रीम लीडर ही लेते हैं। और इस वक्त यानी कि मौजूदा वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान। लेकिन सत्ता की चाबी अभी भी खामनेई के पास ही है। खुमैनी के शिष्य और उत्तराधिकारी अली खामनेई का जन्म 1939 में नजफ में हुआ, पर मशहद शहर में उनकी पूरी परवरिश हुई। बचपन से धार्मिक शिक्षा में उनकी बेहद दिलचस्पी रही। धीरे धीरे वो खुमैनी के करीबी और भरोसेमंद चेले बन गए। 1989 में जब खुमैनी का निधन हुआ तब अली खामनेई ने सत्ता संभाली सुप्रीम लीडर के रूप में, और तब से आज तक 36 सालों से ईरान की बागडोर इन्हीं के हाथ में है। आज जब दुनिया देख रही है कि ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग हुई, अमेरिका ने हमला किया, दोनों के बीच जंग के हालात बरकरार हैं, और इन सभी के बीच खामनेई की हैसियत इंटरनेशनल लेवल पर बहुत मायने रखती है। और खामनेई के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी जड़ें भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई है। तो ये थी कहानी एक गांव से शुरू होकर एक मजहबी ताकत बनने की। किंटूर का वो मौलवी जिनकी रूहानी यात्रा ने ईरान की राजनीति और धर्म दोनों को गहराई से प्रभावित किया। एक इतिहास जो हमें बताता है कि मिट्टी चाहे कहीं की भी हो, विरासत और असर की कोई सरहद नहीं होती।